बॉलीवुड इंडस्ट्री का यही दस्तूर है कि यह नाम और प्यार पाने के लिए आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। कभी कभी तो अपनी जान भी। कुछ ऐसे ही हुआ था 25 वर्षीय अभिनेत्री जिया खान के साथ, जहां एक और ये अपने डूबते करियर को न बचा नहीं पाई तो दूसरी ओर इनके बॉयफ्रेंड ने इन्हें धोखा दे दिया। इस तरह 3 जून 2013 को इन्होंने अपने घर पर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस हत्या या आत्महत्या के पीछे बॉलीवुड के एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का हाथ बताया जा रहा था। पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी कर लिया था। इस शक की वजह ये थी कि मरने से पहले जिया खान ने आखिरी बार बात सूरज से की थी और उसके कुछ ही मिनटों बाद जिया ने फांसी लगा ली थी। लेकिन क्या सच में जिया खान की मौत के पीछे जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली का हाथ था या फिर हालात से जूझते जूझते हार गई थी जिया? इस बात का पता इनकी मौत के 7 साल बाद भी नहीं लग पाया कि इनकी मौत हत्या थी या आत्महत्या। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी पूरी डेथ स्टोरी बताकर इनकी इस डेथ मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी मौत का राज तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही जिया के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने की चाह जिया खान की बचपन से थी, इसलिए तो इन्होंने बतौर बाल कलाकार मनीषा कोइराला की फिल्म दिल से में काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ये फिल्म निशौत में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी और बाद में इन्होंने आमिर खान के साथ गजनी में भी काम किया। वहीं जिया की आखिरी फिल्म थी हाउसफुल में। ये फिल्में तो ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन जिया को इनसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। इनका करियर इनके मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा था, जिससे हमेशा हंसने वाली जिया खान गिरते करियर के ग्राफ से परेशान रहने लगी थी। ऐसे में इन्हें ऐसे साथ की जरूरत थी जो इनको समझे और इनकी परेशानी बांट सके। इसी बीच इनकी मुलाकात इंटरनेट के थ्रू सूरज पंचोली से हुई। बातें हुई और मुलाकात हुई। धीरे धीरे इन मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा और सबको लगने लगा कि ये दोनों अगर साथ आ जाएंगे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर दोनों के साथ आने से परेशानियां और बढ़ गई। इनका डिप्रेशन और बढ़ गया था क्योंकि इसी दौरान ये 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी। एक बार इन्होंने अपनी कलाई काटी थी और दूसरी बार खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी। सूरज जिया की इन आदतें उससे परेशान हो गए थे, इसलिए वो इनसे थोड़ी दूरी चाहते थे और अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। पर जिया सूरज से अलग नहीं होना चाहती थी और शायद यही वजह थी इनकी मौत की, जिसके बाद इन्होंने तुरंत ही 3 जून 2013 को पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इनकी इस अचानक मौत ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से तहलका मचा दिया था। देर न करते हुए इनकी इस अचानक मौत का राज पता लगाने के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इस पुलिस तहकीकात में सबूत के तौर पर इनका सुसाइड नोट मिला था सूरज के नाम का, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि मैंने तुमसे यानी कि सूरज से प्यार किया और बदले में तुमने मुझे गालियां दी और मेरे साथ हिंसक हुए। मैंने सब कुछ सहा और तुम्हारे प्यार करती रही। प्रेग्नेंट हूँ लेकिन तुम लड़की और पार्टी में खोए रहे। तुमने मुझे धोखा दिया। तब जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होंगे मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी होंगी। जिसके बाद ये भी पता चला कि सुसाइड वाले दिन जिया सूरज को लगातार फोन और मैसेज कर रही थी, लेकिन सूरज ने 10:22 तक कोई जवाब नहीं दिया तो जिया सूरज के घर ही चली गई। जिया ने जब सूरज के नौकर से सूरज के बारे में पूछा तो उसने बताया कि फोन स्विच ऑफ था और वो अपने पापा के साथ एक मीटिंग में है। इसके बाद जिया सूरज के घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़ी रही। सूरज ने थोड़ी देर बाद एक शख्स को जिया को बुलाने के लिए भेजा। तब तक जिया अपने घर जा चुकी थी। सूरज ने जिया को फोन किया तो जिया ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद सूरज ने जिया को गाली गलौज वाले 10 मैसेज भेजे थे, जिसके 1 घंटे बाद ही जिया ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सूरज को इनकी हत्या के केस में अरेस्ट किया गया, पर बाद में वो बाइज्जत बरी हो गए थे। दोस्तों, बाद में कुछ जांच में ये भी खुलासा हुआ कि जिया खान की उंगलियों के निशान पंखे और खिड़की पर नहीं मिले। बाद में जिया के नाखून में किसी और के मांस के टुकड़े और उनके इनरवियर पर खून के धब्बे मिले थे। इसके अलावा रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया कि जिया के पेट से भ्रूण हाथ से खींचकर निकाला गया था। इन सब बातों के सामने आने के बाद जिया की मां ने ये दावा किया कि आत्महत्या नहीं हत्या है। जिसके बाद अक्टूबर 2013 को जिया की मां रबिया खान ने बम्बई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके बाद सीबीआई को जांच की इजाजत दे दी गई थी। इस तरह सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। इस दौरान मिले सबूतों के बाद उन्होंने सूरज को पॉलीग्राफी या बैंड मैपिंग के टेस्ट करवाने को कहा था, पर उन्होंने ये टेस्ट करवाने के लिए मना कर दिया था। और पर वो टेस्ट इसलिए करवाना चाहती थी क्योंकि सीबीआई को जो सुसाइड नोट मिला था उसमें जिया ने सूरज से करीबी संबंध, शारीरिक दुर्व्यवहार और मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न के बारे में लिखा था, जिसकी वजह से इन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। पर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि सीबीआई ने भी पैसे खाए। उन्होंने इस केस को आत्महत्या बताकर क्लोज कर दिया था, पर जो सबूत सामने आए थे उससे तो साफ पता चलता है कि जिया की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, जिसके जिम्मेदार केवल सूरज थे।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सूरज ने ही जिया की हत्या की या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।